हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज तारीख है 22 जुलाई 2020 और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 5 करंट अफेयर एमसीक्यूज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, भारत बॉन्ड ईटीएफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3। स्टेटमेंट 1, भारत बॉन्ड ईटीएफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किए गए म्यूचुअल फंड्स की तरह हैं। स्टेटमेंट नंबर 2, भारत बॉन्ड ईटीएफ भारत का पहला कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ है। स्टेटमेंट नंबर 3, वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किए गए AAA, AA, रेटेड बॉन्ड में निवेश करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 and 2 इज ओनली राइट। और तीसरा क्या है, गलत है। यानी कि पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, तो भारत बॉन्ड के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं क्या है भारत बॉन्ड। ओके, तो देखिए, भारत बॉन्ड जो है वो एक तरह का बॉन्ड है। ठीक है, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है भारत बॉन्ड ईटीएफ को। ओके, और ये जो है ईटीएफ सिस्टम पे कार्य करेगा, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं। ठीक है, जिस तरह से आप शेयर को ट्रेड करते हो, मतलब बाय करते हो, सेल करते हो, खरीदते हो, बेचते हो, उसी तरह से ये भी है भारत बॉन्ड ईटीएफ है। यानी कि ये जो है इट इज़ अ बास्केट्स ऑफ फंड्स, सॉरी बॉन्ड्स, इट इज़ अ बास्केट्स ऑफ बॉन्ड्स, जिसमें आप थोड़े से बास्केट का कुछ भाग आप खरीद सकते हो। ठीक है, यानी कि इसके पहले क्या होता था, जैसे कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स क्या है कि आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, यानी कि बॉन्ड्स खरीद सकते हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंपनी का। लेकिन ये क्या है कि ये जो है आपका बॉन्ड, बास्केट्स ऑफ बॉन्ड है, यानी कि कई सारे बॉन्ड्स बॉन्ड्स का ये संग्रह है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी कंपनियों का कुछ कुछ बॉन्ड खरीद, सारे कंपनियों को बॉन्ड खरीद कर ये अपने पास खरीद लेती है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं भी समझ में आ रहे तो उतना सोचने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक आप जान लीजिएगा बॉन्ड्स के बारे में। बस केवल इतना जाने कि ये ऐसा बॉन्ड है जो कि ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, ट्रेड किया जा सकता है किस तरह से, जैसे कि आप इस बॉन्ड को बेच सकते हो, खरीद सकते हो इसके यूनिट्स को। ठीक है, यानी कि इस तरह से ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज है। तो ये किस तरह से काम करता है, आप देख रहे हो कि इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगाएंगे भारत बॉन्ड्स ईटीएफ में, और ये क्या करता है ईटीएफ, भारत बॉन्ड ईटीएफ, ये यहाँ पे ये उन उन कंपनियों में निवेश करता है जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है। ठीक है, यानी कि ये केवल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में इन्वेस्ट करते हैं, और वो भी AAA रेटेड, ओके, AAA रेटेड बॉन्ड में ही निवेश करते हैं। ओके, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में ही इन्वेस्ट करते हैं, वो भी AAA रेटेड बॉन्ड में निवेश करते हैं, ना कि AA या AAA। ठीक है, याद रखनी है आपको। और ये जो है ईटीएफ बॉम्बे स्टॉक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये एक ट्रेडेड फंड्स हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है, इसलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं। ठीक है, और निफ्टी के इंडेक्स को ध्यान में रख कर ये जो भारत ईटीएफ है वो इन्वेस्ट करते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी और ले लेते हैं चूँकि क्वेश्चन बन, हाँ तो थोड़ी और हम बेसिक की बात कर लें चूँकि क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये देख रहे होंगे आप, भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ओके, तो आप यहाँ पे टॉप कॉर्नर पास टॉप में देख रहे होगे, भारत बॉन्ड के बगल में राइट साइड। ओके, ईडेलवाइज द्वारा ये डेवलप किया गया है, मतलब ये मैनेज किया जाता है ईडेलवाइज द्वारा। ये भारत बॉन्ड ट्रेडेड फंड को मैनेज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट थोड़ी बहुत और इसके फीचर्स देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी किस तरह की है। आप अगर बात करें तो भारत बॉन्ड ईटीएफ हैज़ अ फिक्स मैच्योरिटी पीरियड, इसका एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है, 2 साल, मान लीजिए 1 साल, 10 साल। ठीक है, इस तरह के। इट फॉलो निफ्टी भारत बॉन्ड ईटीएफ इंडेक्स,
और ये जो है भारत बॉन्ड ETF इंडेक्स निफ्टी फॉलो करता है। निफ्टी का जो इंडेक्स होता है उसके अनुसार टॉप 100 या टॉप 50 कंपनी होते हैं, केवल उनमें ये इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से निफ्टी इंडेक्स को ये फॉलो करता है। इट इन्वेस्ट इन हाई क्वालिटी, मैंने बताया था हाई क्वालिटी यानी कि ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज में ही केवल ये इन्वेस्ट करते हैं। ओके, इट होल्ड्स अ बॉन्ड टिल देयर मेच्योरिटी एंड री इन्वेस्ट इन द कूपन रिसीव्ड। ओके, आप उतना जानने की जरूरत नहीं। और इट इन्वेस्ट 5% ऑफ इट्स एलोकेशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू मैनेज लिक्विडिटी। यानी कि ये जो है ये तो पब्लिक सेक्टर में ETF जो होते हैं वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में इन्वेस्ट करते हैं, और साथ ही ये 5% गवर्नमेंट के सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट करते हैं, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कि ऑलरेडी हाई सिक्योर्ड है। ठीक है, तो 5% उनमें भी इन्वेस्ट करते हैं ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बना रहे। ओके, तो ये आपको मालूम होनी चाहिए इनके इसके बेनिफिट क्या है भारत बॉन्ड ETF के। ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबिलिटी है, यानी कि आप मतलब पैसा डूबने का चांस ही नहीं है आपको, मतलब एक फिक्स्ड मेच्योरिटी मिलनी ही मिलनी है। और अब जितना एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 5 से 6% हमको मिलेगा 2-3 साल बाद, तो एग्जैक्टली उतना ही, थोड़ा कम नीचे हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो ये इस तरह के ये प्रिडिक्टेबिलिटी यानी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, और स्टेबिलिटी है यानी स्टेबल है। ठीक है, हाई सेफ्टी है, मैंने बतला ही दिया, चूँकि ये गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट किया जा सकते हैं तो इसलिए हाई सेफ्टी है। ट्रांसपेरेंसी है, आप देख ही रहे हो ऑनलाइन डिजिटल है तो ट्रांसपेरेंसी होने आई है। नो लॉक इन, यानी कि ऐसा नहीं कि आप एक बार इन्वेस्ट कर दिए तो आप वहाँ से पैसे नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये नो लॉक फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराया जाता है, यानी कि आप वापस उसे खरीद सकते हो, बेच सकते हो किसी को। ठीक है, और इसमें जो मैनेज लोअर टैक्स है, यानी कि बहुत ही कम टैक्स मिलता है, साथ ही इसका जो मैनेजमेंट फ़ी है वो भी बहुत कम होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये फीचर्स समझ में आए होंगे, तो याद रखिएगा। और साथ ही अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत आप पढ़ लें। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की ओर। तो ये अगला क्वेश्चन है कि परसिवेरेंस रोवर, होप मिशन, इनसाइट मिशन कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। ओके, आपको बतलाने हैं किससे संबंधित है। चंद्रमा का दूर तक अध्ययन, ऑप्शन बी पृथ्वी अवलोकन मिशन, सी मंगल ग्रह का अध्ययन, ऑप्शन डी क्षुद्र ग्रह प्रभाव विक्षेपण आंकलन का अध्ययन। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जी हाँ, मंगल ग्रह का अध्ययन से रिलेटेड ये तीनों मिशन है। ओके, ये जो आपका परसिवेरेंस रोवर है वो नासा द्वारा डेवलप किए गए हैं, और साथ ही इनसाइट मिशन भी नासा द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, ये दोनों मिशन नासा द्वारा डेवलप किए गए हैं। और इनसाइट जो है, इनसाइट आपका ये है क्या बोलता है, ये आपका रोवर हो गया। और इनसाइट जो आपका है ये रैंडर, हाँ, इनसाइट मिशन जो है आपका रैंडर। इनसाइट एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है यानी कि रैंडर है जो कि मंगल पे भेजा जाएगा। और होप मिशन जो है UAE द्वारा डेवलप किए गए हैं। ठीक है, अरब अमीरात द्वारा डेवलप किए गए हैं। और ये क्या करेगा, ये भी मंगल ग्रह के जो एटमॉस्फेयर हैं उसका अध्ययन करेगा। तो ये तीनों आपको मालूम होनी चाहिए। केवल होप मिशन मालूम होनी चाहिए कि ये UAE द्वारा डेवलप्ड है, और बाकी इनसाइट और परसिवेरेंस रोवर ये दोनों नासा द्वारा डेवलप्ड है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वनों की कटाई और वन क्षरण यानी कि रेड प्लस से उत्सर्जन कम करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि रेड प्लस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट नंबर 1, वनों की कटाई और वन क्षरण यानी कि रेड प्लस। ओके, रेड प्लस से उत्सर्जन को कम करना एक ऐसा तंत्र है, ओके, यानी कि रेड प्लस एक ऐसा तंत्र है जिसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा विकसित किया गया है। यानी कि रेड प्लस एक ऐसा तंत्र है जिसे UNFCCC द्वारा विकसित यानी डेवलप किया गया है। स्टेटमेंट नंबर 2, विकासशील देशों को परिणाम आधारित कार्यों के लिए परिणाम आधारित भुगतान प्राप्त होंगे। ओके, स्टेटमेंट नंबर 3, रेड प्लस वनों के संरक्षण, वनों के सतत प्रबंधन और वन कार्बन स्टॉक में
वृद्धि पर भी ध्यान केंद्रित करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बतलानी है। ऑप्शन ए केवल 1 2, ऑप्शन बी केवल 2 3, ऑप्शन सी केवल 1 3, ऑप्शन डी 1 2 एंड 3। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी, यानी कि सभी सही है। ये जो रेड प्लस है वो यूएनएफसीसी द्वारा डेवलप किया गया है। क्यों? ताकि यहाँ इमिशन कम किए जा सके। ओके, किस तरह से? रिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई को रोककर, या फिर वन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इमिशन है यानी कि उत्सर्जन है उसे, प्रदूषण इमिशन है जो उसे कम किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से हम जलवायु परिवर्तन से लड़ सकें। ओके, ये यूएनएफसीसी द्वारा डेवलप किया गया, आपको याद रखनी चाहिए। रेड प्लस वनों के संरक्षण, वनों के सतत प्रबंधन और वन कार्बन स्टॉक। वन कार्बन स्टॉक बोले तो कि अगर आप वन लगाओगे तो क्या होगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन सोखेगा, ऑब्जर्व करेगा, सिंक करेगा, यानी कि पोल्यूशन को सोखने का क्षमता विकसित होगा। तो इस तरह रेड जो है वन का संरक्षण भी करता है और वनों का सस्टेनेबल मैनेजमेंट भी करता है और कार्बन स्टॉक में भी वृद्धि करता है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है कार्बन साझेदारी सुविधा। ओके, यानी कि FCPF और वन निवेश कार्यक्रम FIP आर इनिशिएटिव्स ऑफ वाई, यानी कि के द्वारा कार्बन साझेदारी सुविधा और वन निवेश कार्यक्रम द्वारा की गई पहल है। निम्नलिखित में कौन, किसके द्वारा यह पहल शुरू की गई है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यस, विश्व बैंक द्वारा ये जो है फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी एंड फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम आर इनिशिएटिव बाय वर्ल्ड बैंक। ओके, ये दोनों वर्ल्ड बैंक द्वारा किए गए। क्यों? ताकि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए, जो रेड प्लस है ना उसको फंडिंग के लिए, रेड प्लस में फंडिंग के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा ये फैसिलिटी दी गई है। ठीक है, और ये प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है मार्पोल कन्वेंशन कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। मार्पोल कन्वेंशन स्टेटमेंट 1। ओके, रासायनिक हथियारों और उनके अग्रदूतों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए। ओके, यानी कि जो केमिकल वेपन्स हैं उनको नियंत्रित करने के लिए ये कन्वेंशन किए गए हैं। ऑप्शन 2 जहाज़ों से प्रदूषण को रोकने के लिए। ऑप्शन 3 हवाई क्षेत्र की सुरक्षा, सॉरी, हवाई क्षेत्र की सुरक्षा और अस्थिरता के लिए। ऑप्शन 4 नारकोटिक ड्रग्स और साइकोटॉपिक पदार्थों के अवैध तस्करी के खिलाफ कन्वेंशन है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है आपको बतलानी है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी केवल 4। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। जी हाँ, जहाज़ों से प्रदूषण को रोकथाम के लिए। तो देखते हैं, ये देखिए, तो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि इसको मारपोल कहते हैं। ठीक है, मारपोल यानी मैरिन, और पोल मतलब पॉल्यूशन। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे, सॉरी, आप देख पा रहे होंगे ये जो IMO है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा ये कन्वेंशन किए गए थे। और ये देखिए एनेक्स 6 जो है, यानी एनेक्स 6, वो प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स। ओके, इंटर इनटू फोर्स 19 मई 2005 में यह इन्फोर्स में आया था। और आपको IMO जो कन्वेंशन हुआ इंटरनेशनल मैरीन ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा एनेक्स 6 के तहत प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन शिप के द्वारा जो किए जाते हैं उन पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहें तो सारे एनेक्स को देख सकते हैं। एनेक्स 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 एनेक्स हैं। ठीक है, आप एक बार गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये दिख जाएंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2।
तो ये दिस इज़ अ लास्ट क्वेश्चन, और आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करिए, और लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं या नहीं, आगे मैं कंटिन्यू करूँ या नहीं। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।